क्लास 11th कैसे हैं आप सभी। क्लास 11 जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज़, और जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट की हैं। जैसे कि आपने देखा कैसे हमने इनइक्वालिटीज़ के अंदर सिंगल वेरिएबल्स को सॉल्व किया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया, उनके सॉल्यूशन सेट्स को फाइंड आउट किया, और फिर हमने मॉडुलस फंक्शंस का भी यूज़ करके सॉल्यूशन सेट्स फाइंड आउट किए। फिर हमने एप्लीकेशंस पढ़ा, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपने देखी थी, कैसे कैसे आपने उसको सॉल्व किया था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन, यानी ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें बताना है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का इन टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल भी है और टू वेरिएबल भी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप को आप याद रखोगे और आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ चारों स्टेप और आपको उसको फॉलो करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये टॉपिक है आपका। तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द इनइक्वेशंस ax प्लस by प्लस by लेस देन इक्वल टू c इनटू इक्वेशन, यानी कि इनइक्वालिटीज को सबसे पहले चेंज करना है इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि गिवन इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, ड्रॉ द ड्रॉ नहीं, सबसे पहले फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन्ड होंगे, ऑब्टेन्ड बाय पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 1 बाय 1। मतलब ये कि अब आप उस इक्वेशन में क्या करोगे, जो आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया उसके आप पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे। एक बार x को 0 पुट करके y फाइंड आउट करना है और एक बार y को 0 पुट करके x फाइंड करना है। ये दूसरा स्टेप है। दो पॉइंट मिलेंगे आपको। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट, जॉइन द पॉइंट्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, यानी कि सेकेंड स्टेप में जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको उनको आप ज्वाइन करेंगे, ड्रॉ करने के बाद ज्वाइन ही करेंगे। रिमेंबर दैट इफ वी हैव, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो थर्ड और फोर्थ स्टेप है ना, इंपॉर्टेंट है। पहले तो दूसरे आसान थे। ठीक है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद उनको क्या कर दिया, ड्रॉ भी कर दिया एंड ड्रॉ देम। ठीक है, ड्रॉ भी कर दिया। उसके बाद ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, उनके ज्वाइन करना है। अब जब ज्वाइन करोगे तो ऑफकोर्स एक लाइन बनेगी, लेकिन वो लाइन कैसी होगी उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ज्वाइन द पॉइंट्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, ओके, ज्वाइन करना है, लेकिन कब, रिमेंबर दैट इफ वी हैव स्ट्रिक्ट इनइक्वेशंस। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि उसके साथ जो इनइक्वालिटीज़ है वो इक्वालिटीज़ आपकी क्या हैं, इक्वल टू की कंडीशंस में नहीं है। मतलब सिर्फ या तो ग्रेटर देन की इक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी होगी, या फिर लेस देन की इनइक्वालिटी होगी। इसको स्ट्रिक्ट बोला जाता है, या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन। अगर ऐसी इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो ध्यान रहे जो आपने पॉइंट्स ज्वाइन करोगे वो लाइन डॉटेड लाइन होगी, और अगर इनके साथ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ जो लाइन ज्वाइन करोगे वो थिक लाइन होगी, मतलब वो डॉटेड नहीं होगी। मैं ग्राफिकली आपको समझाऊंगा ये बात। ठीक है, ओके, देन डॉटेड लाइन विल बी ड्रॉन, अदरवाइज थिक लाइन विल बी ड्रॉन। अदरवाइज समझ गए ना, अदरवाइज किसके लिए, अगर वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, मतलब यहाँ पर इक्वल टू की कंडीशन है साथ में, तब जाकर वो जो इनइक्वालिटीज जो लाइन जब ड्रॉ करोगे वो थिक लाइन होगी। ठीक है, चौथा पॉइंट, अब आपको करना क्या है, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद आपको एक पॉइंट चूज करना है। कैसा पॉइंट चूज करना है, उस लाइन पे नहीं होना चाहिए। चूज अ पॉइंट नॉट ऑन दैट लाइन। ठीक है, नॉट ऑन द लाइन। इफ पॉसिबल टेक ओरिजिन, यानी कि अगर पॉसिबल हो तो आप ओरिजिन ही लीजिएगा, ये सबसे आसान रहता है। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ वो ओरिजिन पॉइंट ही चूज कीजिएगा, और वो ऑफ कोर्स लाइन पे भी नहीं होगा। दिखाऊंगा मैं आपको। इफ पॉसिबल टेक ओरिजिन, ले लिया। अब उस ओरिजिन के पॉइंट्स का क्या करना है, उन पॉइंट्स को आपको इक्वेशन उस लीनियर इनइक्वालिटी में रखना है। सुन रहे हो, लीनियर इनइक्वालिटीज में रखना है।
लीनियर इनइक्वालिटीज में आपने जो पॉइंट्स निकाले ना, इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, वो तो पॉइंट्स निकालने के लिए किया था, ठीक है। आपको क्या करना है, उस ओरिजिन को पुट इट इन द इनइक्वेशंस, और अब उस इक्वेशन में पुट करोगे। इफ इन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, अगर वो इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन ड्रॉ द शेडेड पोर्शन विच कंटेन दैट चूजन पॉइंट। मतलब जो अगर आपकी इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या करोगे, शेडेड पोर्शन शेड करोगे जिसमें वो पॉइंट कंटेन हो जाएगा जो आपने चूज किया था, और अदरवाइज शेड द पोर्शन विच डज नॉट कंटेन द चूजन पॉइंट। और अदरवाइज क्या करना है, आपको वो पॉइंट चूज करना है, वो शेड करना है जो उस पॉइंट को कंटेन नहीं करता, ठीक है। अब मैं इसको आपको क्वेश्चंस के बिहाफ पे और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं चारों स्टेप की, और एक 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टेप को फॉलो करेंगे और ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। लेट्स हैव अ लुक। ये स्टूडेंट्स देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। सॉल्व द इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ऑफ कोर्स उसमें करना ही है। तो सबसे पहले 2x - 3y > 6 ये इनइक्वालिटीज आपको गिवन है, और आप शुरू में देख जाओगे कि कैसी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, क्योंकि इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो दिमाग में पहले ही आ जाएगा कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी केस में जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा, जिसकी लाइन ड्रॉ होगी, वो डॉटेड होगी, ठीक है। कैसे? सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था, 1 बाय 1 x को 0 पुट करके y फाइंड आउट किया, और फिर y को 0 पुट करके x फाइंड आउट किया। तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, आप 0, -2 और दूसरा 3, 0। जैसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप ये था कि उन दोनों पॉइंट्स को इस 2 डायमेंशनल प्लेन में ड्रॉ करना है। तो 0, -2 एक तो ये है, और दूसरा 3, 0 ये है। ये क्या है, 0, -2 और ये है 3, 0। ओके, उसके बाद इनको ज्वाइन करना है। बट अब ज्वाइन करना है तो उससे पहले देखना है कि कैसी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये कैसी लाइन होगी, डॉटेड होगी, ठीक है। कैसी होगी, डॉटेड हो गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक ऐसा पॉइंट चूज करना है जो इस लाइन पे नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट हम क्या लेते हैं, ओरिजिन को लेते हैं। उस ओरिजिन को कहाँ रखना है, इस इनइक्वालिटी में रखना है। किस में रखना है, इस इनइक्वालिटी में, ठीक है। लेट बी अ पॉइंट पुट ऑन, ठीक है, रखिए। ओरिजिन के पॉइंट्स में x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू भी 0 है। पुट कीजिए यहाँ पे 0 - 0 > 6, 0 > 6। क्या है, कंडीशन ट्रू है। सेटिस्फाई का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। 0 6 से ग्रेटर नहीं होता भाई, तो ये क्या है, फॉल्स, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस पॉइंट को, यानी कि ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो चौथा स्टेप ये था कि अगर वो पॉइंट जो आपने चूज किया है, अगर वो इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो आपको शेडेड पोर्शन किस तरफ लेना है, जिस तरफ वो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को कंटेन करेगा। अदरवाइज उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको शेडेड पोर्शन जो ड्रॉ करना है वो उस तरफ करना है जो उस पॉइंट को कंटेन ना करे, क्योंकि पॉइंट तो उस तरफ था, पॉइंट ये था, तो कंटेन नहीं होना चाहिए। तो शेडेड पोर्शन इस इनइक्वालिटी का किस तरफ लेना है, उससे दूर लेना है, उससे अवे लेना है। मतलब अगर मैं ये शेडेड रीजन इस तरफ ले लेता तो ओरिजिन कंटेन हो जाता, बट ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा, उस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसको ऐसे बोलेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि अब ये बोल सकते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट विल अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। इसको सॉल्यूशन सेट अब क्या है ये नहीं पता, इसको सॉल्यूशन सेट ही कहते हैं, क्योंकि इस तरह के सॉल्यूशंस यहाँ से आते हैं, ठीक है, जो उस ओरिजिन पे नहीं आ रहे हैं, ओके ना। इसको शेडेड रीजन भी है, फिजिबल रीजन भी कहते हैं, शेडेड पोर्शन भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। बस ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रिक्ट की जगह यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाता है स्टूडेंट, बस इस इक्वल टू की कंडीशन में आपको याद रखना है कि लाइन डॉटेड की बजाय थिक हो जाएगी,
ठीक है। और आपका एज इट इज़ वही जो आप स्टेप फॉलो कर रहे हो एज इट इज़ फॉलो करके उनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये था सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व करना ग्राफ में। अब आपके पास आता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन अगर आ जाती हैं, ठीक है, तो उनके सॉल्यूशन सेट कैसे निकलेंगे। यहाँ सॉल्यूशन सेट जो है, जो मैं सॉल्यूशन सेट बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं फिजिबल सॉल्यूशन बोलूँगा या इसको मैं बोलूँगा शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन ही बोलना बेहतर रहेगा। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि ये जो है एक सौ इक्वेशन है, अभी आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन आएगी, उसमें आपके पास कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप उन एक से ज़्यादा इक्वेशंस को, लीनियर इनइक्वेशंस को एक ही ग्राफ में प्लॉट करोगे, तब आपको वहाँ से सॉल्यूशन सेट मिलने की पूरे चांसेस हैं। ध्यान रहे, ये बिल्कुल आसान तरीका है, ध्यान से आपको करना है। जो आप दो वेरिएबल की कंडीशंस में अप्लाई कर रहे हो वही एक वेरिएबल में भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो बी केयरफुल। सो लेट्स हैव अ लुक द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी सिस्टम में एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाती हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लेट्स हैव अ लुक। तो स्टूडेंट्स, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहा था, तो इसको अच्छे से समझिएगा कैसे एक से ज़्यादा इक्वेशन अगर आ जाए तो उनके कैसे हम उसके ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है आपके पास, देख सकते हैं 3x + 2y ≤ 150 पहली इक्वेशन है, इन इक्वेशन है। x + 4y ≤ 180, दैट इज सेकंड इन इक्वेशन। थर्ड इज x is <= 15 and a fourth and fifth one is y is > 0 and x > 0। तो सबसे पहले जो आपने एक इन इक्वेशंस के लिए काम किया था वही हम इन सब के लिए करेंगे और सबसे पहले सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो 3x + 2y ≤ 150 को देखिएगा। 3x + 2y ≤ 150, इक्वेशन को इक्वल टू माना, इक्वेशंस कन्वर्ट किया। 3x + 2y = 150, पॉइंट्स फाइंड आउट करने, पुट x = 0, y की वैल्यू 75 आ गई, y = 0, x = 50 आ गया। तो पॉइंट्स आ गए 0 और 75 और 50 और 0। अब चेक करो ओरिजिन पे, मतलब एक पॉइंट चूज करना था और मोस्ट प्रोबेबली हम चेक कर लेते हैं ओरिजिन पर ही। आप सवाल कर सकते हो स्टूडेंट कि सर आप ओरिजिन ही क्यों ले रहे हो हर बार, हमें कैसे पता चलेगा कि वो चूजन पॉइंट ओरिजिन होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो आप सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस देख रहे हो ना, उनमें अगर कांस्टेंट 0 हुआ, इधर कांस्टेंट 15 है, इधर 80 है, इधर 150 है, अगर यहाँ कांस्टेंट 0 हुआ तो डेफिनेटली वो लाइन, वो जब इसका आप सॉल्व करोगे तो वो इक्वेशंस जो होगी, इन इक्वेशन वो ओरिजिन से पास होगी। ऐसे केस में फिर चूजन पॉइंट ओरिजिन नहीं होगा, उसको भी मैं आपको जवाब दूंगा अभी, ठीक है। फिलहाल यहाँ सब में कांस्टेंट है, ये इसकी पहचान है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए इस वजह से हम जो चूजन पॉइंट ले रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ओरिजिन ले लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हो आप, एट ओरिजिन 0 0, 3 × 0, इक्वलिटी को चेक करना और चूजन पॉइंट पे 3 × 0 + 2 × 0 <= 150, 0 <= 150 और इक्वल टू, एक बार में तो एक ही होता है, लेसन या इक्वल टू, तो 0 150 से लेस होता है, ऑफ कोर्स ट्रू है कंडीशन। तो ट्रू है तो इसका मतलब आपको पता है कि आपको शेडेड पोर्शन किस तरफ ड्रॉ करना है, जिस तरफ वो चूजन पॉइंट होगा। अभी हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा है x + 4y <= 180, लेट x + 4y = 80, सॉरी 180 नहीं 80, तो सब सेम पॉइंट है यार, पॉइंट्स आर 0 20 एंड 80 0, पॉइंट्स आ गए। फिर इसमें यहाँ भी चूजन पॉइंट क्या लिया, ओरिजिन लिया, 0 0 पे चेक किया, 0 80 <= 80 आ रहा है, तो ट्रू है। तो इसका शेडेड पोर्शन पे किस तरफ जाएगा, जिस तरफ वो चूजन पॉइंट होगा उस तरफ हम शेड करेंगे। तीसरा, यहाँ देखिए अब एक वेरिएबल है। अब स्टूडेंट देखो, एक वेरिएबल का सॉल्यूशन, जो आप सिर्फ एक सिस्टम को सॉल्व करते, एक इक्वेशन को सॉल्व करते जिसमें एक ही वेरिएबल था, तो उसके लिए यहाँ आपके पास जवाब है कि अगर एक वेरिएबल आ जाता है तो उसमें कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सिंपल सा तरीका है, x <= 15, मतलब x = 15 तो मानना ही है, इक्वेशंस कन्वर्ट करके चलो। अब आपको पता है कि x = 15 है, यस स्टूडेंट, एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब वो दूसरे वेरिएबल के पैरेलल होगा। अब x = 15 एक लाइन है, आपने पढ़ा होगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, याद है, ऐसा पढ़ते थे हम। तो x = 15 जो एक ये लाइन है, ये इक्वेशंस है, ये एक ही है, ऑफ कोर्स लाइन तो होगी ना ये, ठीक है। x = 15 पैरेलल टू y एक्सिस, किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, ये ध्यान रखना है। और सेम प्रोसीजर ओरिजिन पे चेक करना है, 0 0 पे, तो 0 पे चेक किया, 0 <= 15, ट्रू है।
यहाँ y तो था ही नहीं ना, इसलिए सिर्फ x की वैल्यू 0 यूज हो गई एंड दैट इज 0 लेस देन 15। ट्रू है कंडीशन। यस, इसका भी शेडेड पोर्शन किस तरफ जाएगा, जहाँ वो चूजन पॉइंट होगा। ठीक है, चौथा और आखिरी इन दोनों को इकट्ठा लिखा, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। इस दोनों का मतलब क्या है स्टूडेंट, जहाँ भी आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी ना, तो सबसे पहले आप ये चूज करना कि x 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, y 0 से ग्रेटर पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, याद करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, x और y पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x नेगेटिव y नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। याद है ना, ये पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। तो इसी बिहार पर ये चारों सिस्टम के बारे में बता दिया गया। अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफिकल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले फिर वही बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम यहाँ पॉइंट ड्रॉ करेंगे वो हम पॉइंट्स की डिमांड के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे ड्रॉ होगा वो ध्यान से देखना है। अब आप पॉइंट्स देख रहे हो, पॉइंट्स आपके पास 150 यानी कि 75, 50, 20, 80 ऐसे आ रहे हैं, मतलब 10 के मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पर इनके अंदर 10 के मल्टीपल ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, -10, -20, -30, -40, -50, -10, -20, -30, -40, -50। जब सब आपको ये सारा ग्राफ पे बनाने सॉल्यूशन आपके लिए और बिल्कुल प्रैक्टिकली आप उसमें फेस करोगे, अच्छे से उसमें क्लियर सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 60, 70। एक्चुअली हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सब पॉजिटिव ही हैं, तो एक एक करके लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, पहली लाइन का, पहले इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट क्या है, पॉइंट्स क्या है, 0, 75, 50, 0, 0, 75 यानी कि यहाँ, और 50, 0 यानी कि यहाँ। अब इसको जब ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि ये इक्वेशन कैसी है, स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब यहाँ इक्वल टू का साइन है तो इसका स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये थिक लाइन होगी। कैसी होगी, थिक लाइन। ओके जी, बिल्कुल सही है, ठीक हो गई। अब साथ के ओरिजिन पे चेक किया, ट्रू है, ओरिजिन पे ट्रू है, तो इसका मतलब इसका शेडेड रीजन किस तरफ होगा, इस चूजन पॉइंट आपका ओरिजिन था ना, तो ओरिजिन की तरफ होगा। तो मैं इसको एक बार साइड से दिखा देता हूँ। साइड से दिखाने का मतलब है कि हाँ, मुझे शेडेड रीजन इस तरफ ही लेना है। देखो ना, शेड मैंने किस तरफ किया है, हल्के से साइड से इसलिए दिखाया कि मैं इस तरफ लूँगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक नहीं है, 2-3 इक्वेशन है, तो दोनों को साथ साथ देखना पड़ेगा। तो हल्के से एक बार दिखा दीजिए कि हाँ, इस तरफ ही आना है, इसका पोर्शन इस तरफ ही आएगा, इस चूजन पॉइंट की तरफ। दूसरा, x + 4y ≤ 80 में 0, 20, 80, 0, 0, 20, 80, 0। यहाँ भी लाइन कैसी है, स्ट्रिक्ट नहीं है, तो शेडेड रीजन, इसका जो लाइन होगी थिक लाइन होगी, ये भी थिक हो गई, और ये भी किस तरफ आएगी, इस तरफ। क्यों, क्योंकि चूजन पॉइंट इसका भी क्या है, ओरिजिन। तो ग्राफ से थोड़ा और देखिएगा, मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन इस तरफ ही बनेगा। शेड कर दिया इसको भी इस तरफ। फिर तीसरा, x = 15, x = 15 यहाँ है, पैरेलल टू y एक्सिस, ये हो गया, थिक लाइन है ये भी। क्यों, क्योंकि इक्वल टू है, इनइक्वालिटीज कैसी है, स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए ये भी लाइन कैसी आएगी, थिक आएगी। ओके, और ये भी ट्रू है, यानी कि चूजन पॉइंट ओरिजिन था, तो ये भी क्या होगी, उस चूजन पॉइंट की तरफ अपने एरिया को शेड करेगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये चौथा पॉइंट जो कह रहा है कि अब आप इन तीनों को मिला के जो यहाँ शेडेड दिखाओगे, वो सिर्फ वो कॉमन दिखाओगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसने कहा शेड इस तरफ लेना है, इसने बोला इस तरफ लेना है, इसने बोला इस तरफ लेना है, तो यहाँ पर तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है वो सिर्फ ये आ रहा है, ये देखो आप, बस हमें वो सॉल्यूशन सेट लेना है। दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तीनों ने क्या कहा, और देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर भी नहीं जा रहा हूँ मैं, क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कंडीशन दे रहा है। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर भी ले जाता, मतलब मैं पूरा शेड करके दिखाता जितना भी कॉमन आता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सॉल्यूशन है इसका, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
ध्यान से कीजिएगा इसको बिल्कुल। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। और साथ के साथ मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास कोई ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसे का कोई ग्राफ पास कर रहा है, उसका शेडेड रीजन आपको चेक करना हो तो उसके लिए आपका चूजन पॉइंट ऑफ केयर ओरिजिन नहीं होगा, या तो इस तरफ हो, या एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा या फिर वाई एक्सिस वाला पॉइंट होगा। ओके, नॉट ऑन दैट लाइन, ये ध्यान रखिएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। कोई भी ग्राफ किसी लाइन का ओरिजिन से पास करने का तरीका मैंने आपको बताया कि उसमें कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 150 की जगह 0 मिल जाएगा, 80 की जगह 0 मिल जाएगा, तो ऐसे में वो ग्राफ जो लाइन की जब ड्रॉ करोगे तो वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। ऐसे केस में उसका शेड पोर्शन देखना हो तो ओरिजिन आपका चूजिंग पॉइंट नहीं होगा, वो आपका पॉइंट होगा या तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लीजिएगा या फिर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लीजिएगा। उससे चेक हो जाएगा कि वो ट्रू होगा तो उसकी तरफ पोर्शन की तरफ आ जाएगा, उस चूजन पॉइंट की तरफ उसका शेडेड पोर्शन आ जाएगा। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो उससे अवे चला जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था ग्राफिकल सॉल्यूशन, चाहे वो एक इक्वेशन हो चाहे वो अनेक इक्वेशन हो, और इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए इनके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने हैं। और देखेंगे आप किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो गया है इसी के साथ। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत है या परेशानी आपको आती है तो शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।